वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। बट पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। तो हमारे पास देखो क्या गिवन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। किस टाइप का? dy बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स y इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू पाई बाई 3। ये हमारे पास क्या है? कंडीशंस है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ये किस टाइप का होता है? देखो यहाँ पर किस टाइप का होगा? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का होगा, है ना। तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स है प्लस पी वाई मतलब y कांस्टेंट के साथ क्या है? p है। y वेरिएबल के साथ क्या है? p है। y है, y के साथ p की वैल्यू क्या आएगा? 2 tan x। क्या होगा? 2 tan x होगा। तो हम इससे कंपेयर करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू क्या है? 2 tan x आया। और q की वैल्यू क्या होगा? साइन x होगा। क्या होगा? साइन x होगा, है ना। किसकी वैल्यू हो रही है? q की। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके हम क्या किए? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। p और q की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है? a के पावर p dx है ना, इक्वल टू a के पावर p की वैल्यू क्या है यहाँ से? 2 tan x dx है। अब इसका हमें क्या करना है? 2 tan x का डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे पास क्या आएगा? a के पावर 2 क्या आएगा? log sec x आएगा। इसको हम किस टाइप लिख सकते हैं? a के पावर log sec स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। और a के पावर log sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। हमारा क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में क्या होगा? c। y की वैल्यू, y तो हम y लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर x। तो हम क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है? साइन x है। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर x dx प्लस c। हमने क्या कर लिया? हमने क्या किया? q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट किया यहाँ पर। अब इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। बट यहाँ पर ध्यान से देखो, हम क्या कर सकते हैं? y इंटू सेक स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर x, है ना। अब देखो हम क्या कर सकते हैं? साइन x अपॉन में कॉस x इंटू 1 अपॉन में कॉस x लिख सकते हैं। 2 कॉस x है तो हम इस तरीके से, मैंने क्या किया? डिवीजन कर लिया। साइन x अपॉन में कॉस x को क्या लिखूंगी? tan x। यहां से क्या लिखूंगी? tan x इंटू 1 अपॉन में कॉस x को क्या लिख सकती हूँ? सेक x dx प्लस में क्या है? c। एक इसकी वैल्यू है y इंटू सेक स्क्वायर x की, है ना। अब नेक्स्ट देखो y इंटू सेक स्क्वायर x इक्वल टू
10x sec x का इंटीग्रेशन करोगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसका क्या आएगा, sec x आएगा और प्लस में क्या होगा c। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहां से जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ये क्या आया हमारे पास, जनरल सॉल्यूशन, है ना। हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कंडीशन क्या था, नाउ y इक्वल टू 0 था कब, 8x इक्वल टू π/3 पर। हम इस कंडीशन को कहां पर पुट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे। अब यहां पर देखो क्या आएगा, y इंटू y की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है, इंटू सेक स्क्वायर π/3 इक्वल टू यहां पर भी क्या आएगा, सेक π/3 प्लस c। इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इतना समझ आया आपको। और सेक π/3 सेक 60 डिग्री की वैल्यू, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, प्लस में c, है ना। सेक π/3 की वैल्यू क्या होगी, 2। अब यहां से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस में 2 आएगा, ये आया ना। अब इस वैल्यू को हमें कहां पर पुट करना है, जनरल सॉल्यूशन में पुट करना है। अब यहां पर देखो ये क्या आया, y इंटू सेक स्क्वायर x इक्वल टू सेक x माइनस में क्या आ जाएगा, 2। ये क्या है ना हमने। अब यहां पर ध्यान से देखो, y इक्वल टू सेक स्क्वायर x से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, सेक x अपॉन में सेक स्क्वायर x, क्या आएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन में क्या होगा, सेक स्क्वायर x। तो y इक्वल टू 1 सेक से 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन में सेक 1 अपॉन में क्या आएगा, सेक x माइनस 2 अपॉन में क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर x आएगा, ये आएगा ना। और नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, y इक्वल टू 1 अपॉन में सेक x को क्या लिख सकते हो, cos x माइनस 2, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x। इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इक्वेशन इज नॉन एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन।